हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ग्लैक्सी एकेडमी। आप लोगों का ग्लैक्सी एकेडमी में स्वागत है। आशा करती हूँ इस एकेडमी से जुड़कर आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस एकेडमी से जो भी कुछ कराया जाएगा वो सब कुछ ऑथेंटिक होगा और वो सब एग्ज़ाम को सोचकर समझकर ही इस मंच पर उपयोगितावादी दृष्टि से ही काम करवाया जाएगा। इसका मेरी टीम खास ख्याल रखती है। आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि इस एकेडमी पे अभी फ़िलहाल यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, यूपी, एचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर्स असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवाई जाती है। आई होप आप लोगों को इससे लाभ अवश्य मिलता होगा। चलिए, इसी के साथ जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों से कहें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें लोग और इस एकेडमी को बड़ा बनाएं। इस एकेडमी के परिवार को, जो ग्लैक्सी एकेडमी हमारा है, इस परिवार को थोड़ा आप लोग बड़ा बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि जो अभी जुड़े हैं बच्चे या जुड़ने वाले हैं, उम्मीद करती हूँ वो लोग नहीं, अभी तो जो जुड़े हैं मतलब वो लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, खुशियाँ बांटते ही होंगे। चलिए, इसी के साथ हम लोग अपना पहला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा पहला प्रश्न? हाँ, तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1, सूची 2। अष्टयाम, वीर सिंह, देवचरित, रसमंजरी, केली काल। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए कौन कौन बता पाने में समर्थ है इसका उत्तर? जल्दी जल्दी बताएं, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताएं। वैसे कैसा लग रहा है आप लोगों को ये प्रश्न? अच्छा लग रहा है। चलिए, क्या क्या उत्तर है? तो इसका उत्तर है सही जवाब ए नंबर। ए नंबर देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन किसके साथ मैच कर रहा है। जिसे नहीं आ रहा है वो देख लें। अष्टयाम, अष्टयाम किसके साथ जाएंगे? ऑफ कोर्स नाभा दास के साथ जाएंगे। ठीक है, ए नंबर। वीर सिंह देवचरित किसके साथ जाएंगे? केशव के साथ। ठीक है, बी नंबर। और रसमंजरी किसके साथ है? नंददास। ठीक है, सी नंबर। केली काल किसका है बताइए? स्वामी हरिदास, एक नंबर। ठीक है, तो ए का 2 हमें जैसा कि यहाँ दिख रहा है और बी का 3 देखिए, है ना सारे। सी का 5, डी का 1। ठीक है, इस हिसाब से हमारा उत्तर क्या हुआ? ए नंबर। इस हिसाब से हमारा उत्तर क्या हुआ? ए नंबर। ठीक है, सही है। क्लास के दरमियान ही आप लोग सारे उत्तर को रट लें, टाइम बहुत कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1, सूची 2। ए गुरु नानक, बी दादू दयाल, सी धर्मदास, डी सुंदरदास। बताइए किसके साथ जाएगा ये? बताइए, फटाफट लगाइए उसको। बताइए बताइए, कमेंट बॉक्स में बताते जाइए सब, इसका उत्तर लगाते जाइए। क्या है?
चलिए हम लोग इसको लगा लेते हैं। गुरु नानक का क्या होगा, इनका स्थान क्या है, गुरु नानक का स्थान पूछ रहा है ना। गुरु नानक का है तलवंडी, ठीक है, ठीक है। दादू दयाल का है अहमदाबाद। धर्मदास बांधवगढ़, ठीक है। सुंदरदास का दौसा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं एक अचार कहाँ है। एक अचार यहाँ ए में भी है और डी में भी है, ठीक है। तो अब देखते हैं बी का जो हमारा एक नंबर है, तो बी का एक कहाँ गया, तो बी का एक यहाँ दो दो है, यहाँ एक है, ये ठीक हुआ। अब हम लोग देखते हैं सी का तीन कहाँ गया। सी का तीन है इसमें, सी का तीन इसमें भी है, इसमें भी है। डी का दो इसमें जा रहा है, डी का एक, डी का दो, डी का जबकि दो होना चाहिए, डी का यहाँ एक हो रहा है। इस हिसाब से हमारे ये चारों सीक्वेंस यहाँ मिल रहे हैं। तो हम लोग का उत्तर, सही उत्तर होगा डी नंबर, और ये सब होगा क्या, गलत, ठीक है। डी नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। हमारा डी नंबर क्या है, सही जवाब है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप सब तो बढ़िया बच्चा हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे क्या कहता है, निम्नलिखित कवियों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची एक, स्वामी हरिदास। बी नंबर में है मलुकदास। सी नंबर में है कण्हपा। डी में है कुतुबन। मिलान कीजिए, इसका मिलान करके इसका सही उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कीजिए कीजिए कीजिए। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारा इसका सही जवाब में देखते हैं। सही जवाब में क्या है, स्वामी हरिदास का है मधुरोपासक, ठीक है, ए नंबर। अब देखते हैं मलुकदास का है निर्गुणोपासक, बी नंबर। कण्हपा का है निरीश्वरवादी, दो नंबर, ठीक है। कुतुबन का है एकेश्वरवादी, ठीक है। मिलान हो गया। अब नीचे देखते हैं हमारा क्या है। ए का है तीन नंबर, ए का तीन नंबर कहाँ है, ए का तीन नंबर सिर्फ हमारा ये बी में है। तो बी का भी आगे भी देख लेते हैं, सीक्वेंस सही है, बी में एक है और सी का कितना है, दो है, ठीक है। बी का पाँच है। चलिए इस हिसाब से हमारा बी नंबर सही जवाब है, ठीक है। बी नंबर हमारा क्या है, सही जवाब है, ठीक है। कोई दिक्कत? क्लास के दरमियान ही याद करते चले, कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची एक, सूची दो। ए नंबर नाचियो बहुत गोपाल। बी नंबर सूरज का सातवां घोड़ा। सी नंबर मुझे चांद चाहिए। डी नंबर गली आगे मुड़ती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसके साथ, विषय के साथ, कि कौन कौन इसमें क्या क्या विषय है, ठीक है। विषय को चुनिए। चुनिए चुनिए। चलिए कमेंट बॉक्स में जवाब में दे रहे हैं आप लोग। चलिए अब देखते हैं हम लोग। नाचियो बहुत गोपाल, ये क्या है, दलित जीवन पर आधारित है, तीन नंबर पे, ठीक है।
ए का 3, ठीक है। डी का यानी सूरज का 7वां घोड़ा किस पर है, बताइए। इलाहाबाद का परिवेश है इसमें, इलाहाबाद का परिवेश कहाँ है, 1 नंबर। चलिए, दिख गया मुझे, ये हमारा बी नंबर हो गया। मुझे चांद चाहिए का परिवेश है, रंगमंच सिनेमा से जुड़ा हुआ है ये, तो ये आ गया हमारा यहाँ सी नंबर, ठीक है। अब देखते हैं गली आगे मुड़ती है, तो ये यहाँ शैक्षिक परिसर की है, डी का 4 5, ठीक है। अब ए नंबर जो हमारा है 3 है, ठीक है। ए का 3 किसी में है, सिर्फ ये 1 नंबर में, ए नंबर में, मतलब बी का 1, ठीक है। सी का 4 होगा, ठीक है। डी का 5 है, ठीक है। चलिए, ये हमारा सब सही है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना है किसी को, नहीं पूछना है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों को संबद्ध कवियों से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1, सूची 2। ए नंबर में क्या है, अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त उन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपने सरल भावनाओं के रंग में देखा है। बी नंबर में है, इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं। सी नंबर में कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। डी नंबर में इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो ये कहें कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया है। बोलिए, किसके साथ सुमेलित है ये? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन से कवि के साथ कौन जाते हैं? इसमें सारे ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं ना, चलिए हम लोग इसी तरह मिलान कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो क्या है, अज्ञात प्रिय की ओर इशारा, हाँ मैं समझ रही हूँ। चलिए हम लोग मिलान यहाँ कर लेते हैं, मैं भी मिलान करती हूँ, 1 मिनट रुकिए। अज्ञात पीढ़ी की ओर इशारा करने के अतिरिक्त उन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों को व्यापार में सरल व्यापारों को भी अपने सरल भावनाओं के रंग में देखा है। तो ये आपका होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निरालकर, ठीक है, ए नंबर। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियों को सामने रखी है जो लोकोत्तर सामने है, ठीक है। तो ये जो है, जो वेदना की बात है, हृदय में अनुभूतियां हैं, ये सब जो क्या है, किसके साथ जुड़ती हैं, एकदम बिल्कुल छायावाद की एकलौती महिला महादेवी वर्मा, ठीक है। कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्म जगत के रूपों और व्यापारों को व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। ये किसके साथ है, प्रकृति की बात, आत्मा जगत की बात, ये सब किसके साथ जाते हैं, ऑफ कोर्स सुमित्रा नंदन पंत के साथ जाते हैं, ठीक है। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो ये कहें कि इनकी मधु वर्षा और मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद की पर्दा मिल गया है। रहस्यवाद, वैसे तो रहस्यवाद बहुत ही फेवरेट वर्ड है महादेवी वर्मा की भी, ठीक है, लेकिन जयशंकर प्रसाद का भी कम रहस्यवादी वर्ड नहीं है, ये भी बहुत रहस्यवादी प्रिय व्यक्ति है। इसके साथ साथ इन्हें क्लिष्ट शब्दों को चुनने का इन्हें अच्छा खासा ज्ञान है, तो यह यूं कहें इन्हें शौक है। ये बहुत क्लिष्ट शब्दों का उपयोग करते हैं अपनी रचनाओं में, ऐसा ये अधिकांशतः देखा गया है। और
आप लोगों को इस तरह का जो भी आए देखने को मिले तो आप लोग आंख बंद करके समझ जाएंगे कि ये इसके साथ अवश्य जाएगा। ठीक है, यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, पर फिर भी मैं यहाँ लगा दी हूँ। आप लोग इस पंक्ति को इस तरह से ही याद कर लें, क्योंकि ये पंक्ति किसी भी रूप में दे सकता है। ठीक है, लाइन दे दे, नीचे में कुछ ऑप्शन दे दे, यानी 4 कवियों का नाम दे दे, उसमें से कोई एक कवि का नाम बता दे। तो यहाँ तो 4 लाइन से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित उपन्यासों को संबंधित परिवेश के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। चलिए, इसमें सूची भी है और कूट भी है। चलिए मिलान कीजिए, आप लोग फटाफट मिलान कीजिए। मिलान किए आप लोग? कमेंट बॉक्स में लिखें। राग दरबारी, अंतिमारण्य, बसंती, कोरजा, बताइए किसकी किसकी है। अच्छा हाँ, इसके साथ परिवेश भी कई बार पूछ लेता है, पात्र भी पूछता है, उपन्यासकार भी पूछता है। वैसे यहाँ तो परिवेश ही पूछा है फिलहाल, है ना? क्या पूछा है? परिवेश ही पूछा है ना? ये परिवेश ही तो है। और यहाँ ये उपन्यास के नाम है ना? तो राग दरबारी, शिवपालगंज, पढ़े हैं ना राग दरबारी? आप लोगों के सिलेबस में है। अंतिमारण्य, बहादुरगंज कहाँ है? 1 नंबर में। चलिए, दिख गया, ये यहाँ आ गया। बसंती आपका है महानगर दिल्ली का है। कहाँ गया बसंती? ये रहा, महानगर दिल्ली मिल गया 5 नंबर में। ठीक है, कोरजा का है आपका मध्य प्रदेश से जाता है, बस्तर जिला, मध्य प्रदेश। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया परिवेश एंड उपन्यास। लेकिन इसके अलावा, अच्छा चलिए, यहाँ तो हम मिलान कर दिए हैं, तो कूट में भी तो देख लिया जाए कि कूट में क्या है ना? तो कूट में हमारा राग दरबारी का है शिवपालगंज। एक आचार कहाँ है? एक आचार सिर्फ एक में है, और बी का 1 ठीक है। चलिए, ये मिल गया है। सी का 5 भी मिल गया है, और ये भी। चलिए, ये हमारा डी नंबर हो गया। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं है। चलिए, अब मैं बताती हूँ राग दरबारी का। राग दरबारी के उपन्यासकार कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, और अंतिमारण्य का है निर्मल वर्मा। ठीक है, और बसंती के हैं भीष्म साहनी, बता चुकी हूँ बहुत बार, भीष्म साहनी। और कोरजा का है मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा परवेज। ठीक है, कोरजा का क्या है? मेहरुन्निसा परवेज। राग दरबारी का है श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। और अंतिमारण्य निर्मल वर्मा। ठीक है, और बसंती का है भीष्म साहनी, और मेहरुन्निसा है कोरजा का मेहरुन्निसा। ठीक है, मेहरुन्निसा परवेज। याद हो गया सबको?
ये इस तरह से भी पूछेगा, उपन्यास भी पूछेगा और इसके उपन्यासकार के नाम भी पूछे जाएंगे। मैं यहाँ सब आपको बता दी हूँ। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कहानियों के उनके संबंध पात्रों से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची नंबर 1, सूची नंबर 2। ए नंबर गदल, बी नंबर गुल की बन्नो, सी नंबर पिसनहारी का कुआं, डी नंबर एक ठहरा हुआ चाकू। किसके साथ जाएगा ये? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी जल्दी आंसर। तो चलिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को इसका उत्तर। गदल का क्या है? बोलिए। पात्र है ये, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, ये पात्र है। गदल का है निहाल, ठीक है। गुल की बन्नों का है मिहिर लाल। कहाँ दिख रहा है आप लोगों को? कहीं दिख रहा? दिख गया 4 नंबर में, ठीक है। पिसनहारी का कुआं है गोमती का, ठीक है। एक ठहरा हुआ चाकू किसकी होगी? मिन्नी का, ठीक है। किसी को कोई समस्या? अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। ए का 3 कहाँ गया? ए का 3 यहाँ है, ठीक है। और बी का 4 है, हाँ बी का 4 भी है, यानी सब मिल जाएगा। सी का 1 है, हाँ सी का 1 है, मिल गया। चलिए ए नंबर हमारा इसका उत्तर हो गया। ये तो हो गया, ठीक है। ये कहानी थी और ये इसके पात्र। अब कहानीकार जानते हैं, ठीक है। कहानीकार, तो गदल के कहानीकार कौन है? रांगे राघव, रांगे राघव, ठीक है। अच्छा, गुल की बन्नों का कौन है? धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, ठीक है। अच्छा, पिसनहारी का कुआं किसका है? पिसनहारी का कुआं प्रेमचंद का है, ठीक है। एक ठहरा हुआ चाकू किसका है? बोलिए। मोहन राकेश का, कोई समस्या? ठीक है। गदल के कहानीकार कौन है? रांगे राघव। गुल की बन्नों का धर्मवीर भारती। पिसनहारी का कुआं प्रेमचंद। एक ठहरा हुआ चाकू का मोहन राकेश, ठीक है। पात्र आप लोगों को बता चुके हैं कि गदल के पात्र है निहाल, गुल की बन्नों का है मिहिर लाल और पिसनहारी का कुआं है गोमती, एक ठहरा हुआ चाकू का है मिन्नी, ठीक है। ये सारे प्रश्न कई बार रिपीटेड हैं, आप लोग याद रखेंगे और आने की पूरी पूरी संभावना इस तरह के प्रश्न अक्सर बनते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची नंबर 1, सूची नंबर 2। बलकम खुद, बबूल और कैक्टस। सी नंबर विचार और वितर्क, कन्यादान, ठीक है। ये निबंध है और ये इसके निबंधकार हैं। फटाफट उत्तर लगाएं आप लोग, कमेंट बॉक्स में करें। कीजिए कीजिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। लगाएं आप लोग। ओके मैं देखती हूँ। चलिए, बलगम खुद का क्या है?
बताइए। नामवर सिंह, ए का 3। ठीक है। बबूलर कैक्टस किसका है? रामदरस मिश्र। कहाँ दिख रहे हैं आप लोगों को? ये रहे, बी नंबर। विचार और वितर्क, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नंबर। कन्यादान, अध्यापक पूर्ण सिंह दिखे आप लोगों को? यस। अच्छा, नंद दुलारे वाजपेयी का भी आप लोग लिख ही लीजिए। नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। इनके निबंध एक ही बता देती हूँ। आधुनिक साहित्य, आधुनिक साहित्य। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ मिलान कर लेते हैं कूट में। बलकम खुद का है नामवर सिंह, 1 का 3, 1 का 3 है कहीं? ए नंबर में ही दिख गया। बी का 4 यहाँ दिख रहा है। बी का 4 रामदास मिश्र बिल्कुल है ये। और तो हजारी प्रसाद द्विवेदी 1 नंबर पे है ही है। डी का है 5 नंबर। ठीक है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर क्या हो गया? ये सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा? यात्रा साहित्य से संबंध निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची नंबर 1, सूची नंबर 2। ए नंबर में कितना अकेला आकाश। बी नंबर जहां फव्वारे लहू रहते हैं। सी नंबर आंखों देखा पाकिस्तान। डी नंबर अंतहीन आकाश। बोलिए इसका सही उत्तर। जवाब दीजिए, जल्दी दीजिए कमेंट बॉक्स में। फटाफट दीजिए, फटाफट दीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए फटाफट। क्या दिए आप लोग? चलिए मैं देती हूँ। कितना अकेला आकाश, इसका क्या है? नरेश मेहता। ठीक है। जहां फुवारे लहू रहते हैं, नाशिरा शर्मा। ठीक है। आंखों देखा पाकिस्तान, कमलेश्वर जी का है। ये तो जाने पहचाने इंसान है और कई बार हम लोग कितना पाकिस्तान को हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अंतहीन आकाश, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ठीक है। अच्छा, जहां तक है ये रामेश्वर शाह की बात हो रही है, तो रामेश्वर शाह की आप लोग लिख लीजिए। एक लंबी छां, एक लंबी छां। छां समझते हैं ना? ऑफ कोर्स समझते होंगे, आप लोग तो साहित्य के विद्यार्थी हैं। पेड़ के नीचे जो छांव हम लोगों को मिलता है, जहाँ हमें ठंडा ठंडा आनंद मिलता है, ठंडा ठंडा हवा मिलता है, जहाँ पेड़ के नीचे बैठकर सुकून मिलता है, वही तो है छां, है ना। अब आनंदित मत होने लगी आप लोग। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर मुड़ते हैं, वहां बाद में चला जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा? कहाँ गया हमारा? ए का है 4 नंबर, कहाँ गया? ये रहा। बी का 1 सही है। सी का 2 सही है, बिल्कुल कमलेश्वर जी हैं। और डी का जो है अंतहीन आकाश का 5 है। ठीक है, हमारा उत्तर ये रहा। और रामेश चंद्र शाह का है एक लंबी छां। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न: निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए।
सूची नंबर 1 लक्ष्मीकांत वर्मा, बी नंबर रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी नंबर शिवदांशी चौहान, डी नंबर शिव कुमार मिश्र। चलिए फटाफट मिलान कीजिए। कीजिए कीजिए मिलान कीजिए, फटाफट मिलान कीजिए। किए? चलिए देखती हूँ मैं। लक्ष्मीकांत वर्मा का क्या होगा, बोलिए। नई कविता के प्रतिमान कहाँ है? ये रहे, ठीक है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का है कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, ये रहे। शिवदांशी चौहान का है हिंदी साहित्य का 80 वर्ष, ये रहा। शिव कुमार मिश्र डी नंबर भक्ति काव्य और लोक जीवन, ये रहा, ठीक है। किसी को कोई समस्या? हमारा ये उत्तर कहाँ गया? ये 2 नंबर यहाँ मिल गया, ए का 2, बी का 3। चलिए ठीक है, ये मिल गया, किसी में नहीं है। चलिए हम लोग मिला लिए, कूट कर लिए 1 नंबर। अच्छा, इसमें एक बच गया है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। क्या होगा इसका? इसका भी आप लोग लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। मुक्ति बोध, और आगे भी पूछने की संभावना है भविष्य में, ठीक है। इसके क्या हो गए? मुक्ति बोध, ठीक है। कैसा लगा आज का सेशन? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। किसी को कोई समस्या भी होगी तो वो भी आप लोग शेयर करेंगे मुझसे। चलिए, मैं प्रोफेसर कहकशां यहीं आज अपनी क्लास को ख़त्म करती हूँ। फिर हम लोग नए क्लास में, नए दिन में, नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटते रहेंगे, और अपने दोस्तों में इस चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहेंगे, शेयर करवाते रहेंगे, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस हमसे साझा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर ऐसे में कल मिलते हैं हम लोग। प्लीज़ यार इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे परिवार को, हम लोगों के परिवार को थोड़ा बढ़ाएं आप लोग, ठीक है। बाय बाय।